हेलो एवरीवन, आस्क एन एक्सपेक्टेड सीरीज में आपका स्वागत है। अभी ना कुछ बच्चे आए थे, बोल रहे थे सारे शिफ्ट में पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसका तो एग्जैक्ट डाटा पता नहीं, बट जो क्वेश्चन पाई चार्ट पे बन सकता है उसको हम डील करते हैं। ठीक है, चलिए पहला चार्ट पे चलते हैं, पहला स्लाइड पे चलते हैं। देखिए पाई चार्ट में जो है ना दो चीज दिया रहेगा आपको, एक तो परसेंटेज के बाद दिया रहेगा और एक डिग्री में दिया रहेगा। ठीक, अब देखो सर परसेंटेज में क्या होगा और डिग्री में क्या होगा। परसेंटेज में होगा ये जो टोटल रहेगा ना, टोटल कितना रहेगा 100%। मतलब कोई भी चीज अपना आप में क्या है 100% है। तो यहाँ पे अब जब ऐड करोगे इसको तो 100% आएगा। मतलब जब वो परसेंटेज की बात करेगा तो पूरा सारा डेटा दे देगा 3-4 में, तो क्या रहेगा इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना ये और इतना ये। डन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ रहेगा डिग्री में। डिग्री मतलब ये जो पूरा रहेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ये रहेगा डिग्री में। और जब डिग्री में रहेगा तो आप जानते हैं एक वृत्त के केंद्र पे कितने कोण बनते हैं 360 डिग्री। तो ये सारे का जोड़ रहेगा कितना 360 डिग्री। ठीक, अब देखो ये दोनों से आप मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, जो 100% जो बराबर होगा ना वो 360 के बराबर होगा। मतलब 100% जो होगा ना वो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के हो जाएगा बराबर। मतलब ये यदि डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा परसेंटेज में, यदि परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो 100 होगा, 100% होगा। तो यदि डिग्री का बात करेगा तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये ही छोटा सा कंसेप्ट पे आपका इसमें सारा क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन ये है जी, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें परसेंटेज में बात कर रहे हैं। मतलब ये सारे ऐड करके क्या करेगा, ये परसेंटेज होगा, मतलब 100% के बराबर होगा ही होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है संयुक्त रूप से अन्य और घरों के किराए पर खर्च हुई राशि का केंद्रीय कोण घर खर्च पर खर्च हुई राशि का केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अन्य और घर के किराए, अन्य कौन है, अन्य यहाँ पे 11% है। घर के किराए कितने भाई 16, मतलब ये दोनों ऐड हो गए कितने हो गए 27% हुए। अब आगे देखो भाई, घर खर्च पर खर्च हुई राशि, घर खर्च पे कितनी राशि खर्च हुई है, घर खर्च पे कितनी राशि हुई है 17%। मतलब ये 17% है ना। अब आपसे पूछ रहा है ये दोनों का अंतर में कितना कोण बनेगा, इस पे एंगल पे कोण कितना बनेगा। ये 27% ये दोनों मिला के पहला वाला केस और ये 17% दूसरा वाला केस है। अब ये तो कोण नहीं दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है परसेंटेज दे रखा है। यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन एक पूछता जो ये दोनों का परसेंटेज का अंतर कितना होगा तो आप सिंपल बता दे 10% का अंतर है। मगर यहाँ पे आपको ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, आपको यहाँ पे क्या पूछ लेगा एंगल पूछ लेगा। मतलब ये दोनों का डिफरेंसेज में कितना एंगल बनेंगे। तो मैंने अभी आपने पढ़ा जो 100% किसके बराबर होता है, 100% 360 डिग्री के बराबर होता है। यदि 360 डिग्री के बराबर होता है, यहाँ पे जब इसके दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितने के बराबर है 10% के बराबर है। अब बता दो यदि 100% 360 डिग्री के बराबर है तो 10% करने के लिए क्या करेंगे, 10 से यदि इस दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो काम बनेगा कि नहीं। तो ये 10% बराबर क्या हो जाएगा मेरा भाई 36 डिग्री होगा कि नहीं, होगा ना। तो 10% किसके बराबर है 36 डिग्री, वही आपको पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। बात समझे क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको ये दे दिया है परसेंटेज में और आपको उसको बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए किस चीज में, एंगल में। एंगल में करने के लिए मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला है इसका, 360 डिग्री यदि एंगल में रहेगा टोटल होगा और यदि परसेंटेज का बात करेगा तो 100% रहेगा तो 360 डिग्री 100% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ये दोनों अन्य और घर के किराए की मिलाए गए परसेंटेज और ये घर के खर्च के ये परसेंटेज को दोनों के अंतर कितना अधिक है। मतलब अंतर कितना है, अधिक कितना है, अधिक 10% है। अब हम क्या बोलेंगे 10% यदि रहेगा इसमें तो 10% कितना कोण बनाएगा। तो 10% यदि 100% 360 डिग्री कोण बनाती है तो 10% कितना करेगा 36 डिग्री करेगा ना। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है यदि वर्षों में खेल पे खर्च की गई कुल राशि कितना है 4.2 करोड़ थी तो फुटबॉल और हॉकी पे खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो सर, अब यदि ये कुल खर्च का बात कर रहा है ना, कुल खर्च का बात कर रहा है और यहाँ पे ये सारे ड्रामा किस पे हो रहा है, इस पे किस पे हो रहा है, इस पे डिग्री पे हो रहा है, परसेंटेज की बात तो नहीं हो रहा है यहाँ पर।
यहाँ पे सारा कुछ क्या है, डिग्री में बात है, और यह टोटल खर्च का बात कर रहा है, मतलब ये पूरा वृत्त में जितना ये जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे मतलब खेल में, वो दे रखा है आपको कितना कितना 4.2 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, ये जो 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री पे खर्चा कितना हो रहा है, 4.2 करोड़, ठीक है ना, कितना हो रहा है, 360 डिग्री पे 4.2 करोड़ हो रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन में सर्टेन दे रखा है, तो फुटबॉल और हॉकी का बात कर रहा है, तो फुटबॉल में कितना हो रहा है भाई, फुटबॉल में 60 डिग्री हो रहा है, हॉकी में कितने हो रहे हैं, 66 डिग्री हो रहा है। मतलब ये दोनों मिला के आपको कितने खर्च कर रहे हैं, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो सवाल बात समझ में आया क्या हो रहा है। अब आपको तो सिंपल हो गया ना, ये 360 डिग्री में इतना खर्चा हो रहा है, आपको निकालना क्या है, 126 डिग्री में एक एक नियम लगा के भी कर सकते हैं। मतलब यदि आप 360 डिग्री में 4.2 करोड़ हो रहा है, तो आपको निकालना क्या है, 126 में क्या होगा, मान लो x होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं, काट लेते हैं इसको, x होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 126 गुने कितना 4.2 बट्टा क्या करेंगे 360 करेंगे, अरे करेंगे ना। अब इसको कट करेंगे, ये कट कर लीजिए, इसको कहां से कटेगा ये, चलिए इसको 10 नीचे कर देते हैं। चलिए अब देखिए सर, यहाँ पे ये 2 से कट रहे हैं, हाँ 18, ये 21 कट रहा। अब ये 3 7 3 6 18, ठीक है, 100 6 आए, 6 ऊपर कटेंगे, 6 दूना 12, 6 का 6, मतलब ये कितना 7 14, और नीचे क्या है 200 थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.47 करोड़ आ जाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया सर। यहाँ पे आप ये एक मतलब इसको कंपेयर करना सीख लो। यहाँ पे टोटल खर्चा का बात यदि करेगा, टोटल खर्चा का बात करेगा तो किस पे खर्चा करेगा, 360 डिग्री का वैल्यू दे रखा है 4.2, मैंने 360 डिग्री का लिख लिया, नीचे सिंपल सा 4.2 करोड़, करोड़ नहीं लिखा, मतलब समझो करोड़ ही लिखा हुआ हो। 100 आपको चाहिए क्या, 360 डिग्री का वैल्यू दे रखा है, आपको चाहिए क्या 126 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चाहिए हॉकी का और फुटबॉल का खर्चा। हॉकी में 66 डिग्री का कोण बना रहा है और फुटबॉल 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जब दोनों को मैंने ऐड करी तो कितना आ गया 126 डिग्री। तो 126 डिग्री पे कितना कोण बनेगा, कितना खर्चा होगा, तो क्या x मान लिए, यहां से सिंपल से काट लेंगे, ठीक है ना। इसमें और कुछ ज्यादा आप यदि परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में ही करना है, यदि डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मगर आपको ये ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो ये डिग्री में दे रखा है, आधा आधा परसेंटेज में दे रखा है। यदि ऐसा कंडीशन आएंगे तो वहां भी आप क्या करेंगे ना, ये सब सारे चीज को एक में कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोला यदि मासिक बचत 5000 की है तो शिक्षा और कपड़े पे कुल खर्च क्या, ठीक है, वो क्या था, डिग्री वाला बात था। अब यहाँ पे क्या बात चलेगा, और यहाँ पे बात चल रहा है क्या, अब परसेंटेज का बात है। अब देखो भाई मासिक बचत कितने हैं, 5000 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप मासिक बचत कहाँ दे रखा है, ये बचत है, ये कपड़े शिक्षा अन्न हाउसिंग, मतलब बचत का बात कर रहा है, मतलब बचत 10% है, मतलब 10% का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, 10% का वैल्यू कितना दे रखा है 5000 दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो शिक्षा और कपड़ा में, शिक्षा में कितना हो रहा है भाई 20%, और कपड़ा में कितने हो रहे खर्चे 9%, मतलब आपसे क्या मांग रहा है 29% का वैल्यू मांग रहा है ना। तो 10% यदि इतना हो गया तो 29% क्या करेंगे, 1% क्या करेंगे, 1% करने के लिए क्या करोगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 रुपया होगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 29%, 29% तो क्या करेंगे 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा कि नहीं, अरे होगा ना भाई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 145 डबल 0 14,500, ठीक। यहाँ पे क्या किया मैंने, आप देखो यहाँ पे दे रखा है 10% का वैल्यू दे रखा है, और आपको निकालना क्या था 29%। क्वेश्चन में ये दोनों का सम पूछ रहा था तो 29 निकाल दिया ना, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन पाई चार्ट में आते हैं, यदि आपको पता है क्या करना है, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है फरवरी और मार्च में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितना प्रतिशत ठीक अधिक है, ठीक। अब इसमें जब कोई भी क्वेश्चन में परसेंटेज में रहे और रेशियो में बात रहे, तो वहां पे यदि एक्चुअल डेटा दे भी रखता है ना, यहाँ पे देख रही यहाँ पे कुल संख्या दे रखा है ना, इसको आपको यूज ही नहीं करना है। अब हम ये नहीं बोल रहे यूज करके आप बनाइएगा तो आएगा नहीं, मगर फाइनली आपका कहने का मतलब यहाँ जो हमको ए से बी जाना है तो हमको सी से होके जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप सी से यदि जा रहे हैं मतलब आप डाटा का यूज कर रहे हैं,
वहां पे यदि परसेंटेज और रेशियो का बात कर रहा है तो आप उसी में डील कर लो, वहां पे एक्चुअल का कोई मायने रहता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फरवरी और मार्च में बेचे गए। फरवरी में कितने थे भाई, कितने 45 डिग्री, मार्च में कितने थे 99, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 डिग्री, अरे होगा, दोनों को ऐड करेंगे 144 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटर कितने प्रतिशत अधिक थे। ठीक, कौन सा अप्रैल और मई, अप्रैल में कितने हैं 54 और मई में कितने हैं भाई, मई में 77 है, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1 12 13, मतलब कितना 131 डिग्री होंगे ना 131 डिग्री। अब बोल रहा है ना, आपको ये बोल रहा है जो बेचे गए कंप्यूटर कितना परसेंट अधिक है, अधिक का बात कर रहा है ना। अब बताओ हमको ये कितने हैं 144 हैं, ये क्या है 21 है, अधिक कौन है भाई साहब, ये भाई अधिक कौन है, ये है अधिक कौन है 144 है, किससे अधिक है 131 से ना। तो आप जिससे अधिक है उसको क्वेश्चन करो, किससे अधिक है तो इससे अधिक है, तो ये कितने अधिक हैं 13 डिग्री अधिक है ना, इसमें 131 में 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, हो गया। तो आप परसेंटेज अधिक निकाल लो, आप परसेंटेज अधिक निकाल लो, अधिक कितना अधिक है 13 अधिक है, और किससे अधिक है ये पूछो, किससे अधिक है 131 से ना, तो 1 से 31 गुणे 100। ठीक, अब देखो सर यहाँ पे कैलकुलेशन मत करना आप, यहाँ पे 13 है, इसका 10% अप्रोक्स में 13.1 होंगे, मतलब ये 13 जो है 131 के 10% से हल्का सा कम है, छोटा सा पॉइंट वाले वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 10 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 10% ही नहीं है, 10% यदि होता तो 13.1 होता, जो कि केवल 13 है, तो 10 वाले भाई साहब तो कटे, मतलब 10 से एक्सीड जो भी करेंगे और आंसर नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा, आपका ए नहीं होगा, मसला फंसी और बी और डी में। देखो सर 13.1 है, 13.1 जब 10% है, उससे थोड़ा कम करना है, तो 10 से थोड़ा कम यहाँ पे बी नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है, और यहाँ पे आप आंख बंद करके 9.9% मार सकते हैं। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करते समय एक बार नजर ऑप्शन पे भी दौड़ा लिया करो भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे दिया रहेगा, यदि यहाँ पे ये देख रहे हो ना, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो 131 है, यदि 130 रहता 13% 10% आ जाता, 131 से हल्का सा बढ़ेगा तो अप्रोक्स में आप मार ही सकते थे ना डी। ठीक, यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशन करने बैठते तो 20 से 25 सेकंड ले लेते, तो ये समय आपको एग्जाम में क्या करना है, बचाना है। ठीक, चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है किराए पर ब्याज की तुलना में खाद्य पर ब्याज कितना % अधिक है। ठीक, सेम चीज वहां पे, फिर यहाँ पे ये दे रखा है डाटा, तो यहाँ पे आप डाटा दे रखा है, तो डेटा से निकाल के इसका खर्च निकाल लीजिएगा और इसका खर्च निकालिएगा, और फिर परसेंटेज में ही निकालना है हमको। तो हमको खर्च निकालना ही नहीं है, हमको केवल डिग्री पे कंसंट्रेट कर लेना है, या परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज पे कंसंट्रेट कर लेना है, और वहां से आसानी से क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए किसके तुलना में बोला, खाद पर ब्याज कितना % अधिक है, किस पे, किराया पे कितने हैं भाई 70 डिग्री, कितने हैं 70 डिग्री हैं किराए पे। अब खाद्य पे कितने हैं, खाद्य पे कितने हैं 105 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको देख लो प्रतिशत कितना अधिक है, कौन भाई अधिक है 105 अधिक है ना, कितना अधिक है, ये 35 अधिक है कि नहीं, 35 अधिक है ना, 70 में 35 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक, अब आपको मांग क्या रहा है, अधिक तो मांग नहीं रहा है, आपको मांग क्या रहा है, परसेंटेज अधिक क्या हो जाएगा, परसेंटेज अधिक क्या हो जाएगा 35 अधिक, किससे अधिक है पूछेंगे ना 70, नीचे में 105 देने का किसी का मन नहीं कर रहा है, नहीं, यदि किससे अधिक है पूछेंगे तो जो बेस में आएगा वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, ये कटेगा 2 से, ये हो जाएगा कितना 50%, आंसर विल बी क्या 50% डी, डन। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, मतलब पाई चार्ट में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप जो करवाया ना 5, इसको प्रॉपर कर लो, जो कंसेप्ट बताया कौन 360 डिग्री वाला और 100% वाला, उसको प्रॉपर देख लो, ये मतलब ये जो निकल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।